कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बहुत ऐसी सड़कें हैं जो बदतर स्थिति में है, और जो भीतर की सड़कें हैं, जो अप्रोच रोड है, जो मुख्य सड़क है, वो सभी विधानसभा में ठीक है, तो सरायरंजन में भी ठीक है। कभी बीडीओ को, कभी सीओ को, कभी दरोगा को कहा जाता है कि आप व्यवस्था कर दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक है अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ले। मात्र किसान ही एक ऐसा उत्पादक है जो अपने फसल का उत्पादन तो करता है, लेकिन दर तय करने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। अगर काम करना होता तो आज 15 साल से उस सरायरंजन में क्यों नहीं काम किए, या 42 साल से विद्यापति नगर में क्यों नहीं काम किए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, आज सरायरंजन बचाओ यात्रा के दूसरे चरण का तीसरा दिन है। आज क्या क्या समस्याएं देखने को मिला है और तथा किन किन पंचायतों में भ्रमण हो चुका है। देखिए, आज करीब 22-22.5 किलोमीटर तक चले हम लोग। मौसम काफ़ी अच्छा था, मौसम साथ दे रहा था, और इसलिए काफ़ी दूर चले। 3 पंचायत का भ्रमण हम लोगों ने आज किया है, और इसमें जो समस्याएं हैं वो एज इट इज़ हैं। पानी की समस्या तो हर ग्राम पंचायत में है। कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत नहीं है जहां नल जल का पानी सही ढंग से पहुंच रहा हो। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है कि पहले नल जल योजना जो था वो ग्राम पंचायत के अंडर में था। ग्राम पंचायत उसका क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी हुआ करते थे, लेकिन विगत कुछ दिनों से इसको पीएचडी द्वारा ओवरटेक कर लिया गया है। अब शिकायत करने के लिए जो ठेकेदार हैं, जहां शिकायत किया जाता है, वो ठेकेदार हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो नहीं सुनते हैं, और हालात बद से बदतर है। स्थिति ये है कि कई अनुसूचित जाति टोला में अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाया है। सड़क नहीं है, लेकिन स्मार्ट मीटर ठोका जा चुका है। अब आप बताइए कि झोपड़ी का घर है, वो फूस का घर है, वहाँ सड़क नहीं है, लेकिन फूस के घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। अब वो जो जिसके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, वो पे फोन और गूगल पे कहाँ से चलाएगा? कौन इसके लिए जवाबदेह होगा? अब ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस अनुसूचित जाति के टोला में आप सड़क नहीं पहुंचा सकते हैं, सारा जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपनी कमाई के लिए स्मार्ट मीटर आप ठुकवा दिए हैं। तो ये एक विकट समस्या थी। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय हरसिंहपुर है राजपूत टोल में, वो अभी तक उत्क्रमित नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों की मांग है कि इतने दिनों के बाद भी वो विद्यालय उत्क्रमित नहीं हो पाया है, जिससे वहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये तो एक है कि शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि उस विद्यालय को उत्क्रमित करा दिया जाए, और इसके लिए जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उससे मेरी बात की जाएगी। आज चूँकि संडे था, मैं नहीं बात कर पाया, कल मंडे है, मैं ज़रूर इस मुद्दे पर बात करूंगा कि आखिर क्यों नहीं अभी तक उत्क्रमित किया गया है, क्या क्राइटेरिया है जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहा है तो उसको अविलंब उत्क्रमित विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। सर, आए दिन मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, डीएम का बेटा डीएम बनना चाहते हैं, मंत्री का बेटा मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहते हैं। देखिए, किसान में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति क्या है कि कोई व्यवसायी अगर होता है, कोई व्यवसाय करता है, या किसी भी चीज़ का कोई उत्पादक है, तो खुद कीमत तय करने का अधिकार उसके पास होता है। वह देखता है कि मेरा मजदूरी का कॉस्ट ये लगा, पूंजी ये लगा, और इतना 2%, 10%, 5% मुनाफा कमाना है, तो रेट तय करता है। मात्र किसान ही एक ऐसा उत्पादक है जो अपने फसल का उत्पादन तो करता है, लेकिन दर तय करने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। दर बाजार तय करता है, लेकिन बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका दर जो है उत्पादक तय करता है, तो इसलिए ये समस्या होती है। सरायरंजन विधानसभा में फिलहाल देखा गया है कि जितना भी चापाकल है सार्वजनिक स्थान पे, या नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है, और अभी तपती धूप है। क्या आप फिलहाल इसका कोई जुगाड़ कर सकते हैं? देखिए, जुगाड़ मेरे से या किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। जुगाड़ करने की व्यवस्था है, इसको दुरुस्त करने की व्यवस्था है। अब पीएचडी डिपार्टमेंट के पास जो व्यवस्था है वो उसको ठीक से काम क्यों नहीं करती है, इस पर तो स्थानीय विधायक ही या बिहार सरकार का कोई जो लोग होगा वही तो दबाव डाल सकता है। हम तो सामाजिक तौर पे आंदोलन कर सकते हैं, सामाजिक तौर पे बात कर सकते हैं, पदयात्रा निकाल सकते हैं, या इस तरह का कोई भी है जो एक दबाव हम प्रशासन पर डाल सकते हैं, लेकिन करने का अधिकार, इसको दुरुस्त करने का अधिकार तो प्रशासन के पास है। हाँ, किसी एक ग्राम पंचायत में या किसी एक जगह पानी की समस्या होती तो हम जरूर उसकी व्यवस्था करा देते, लेकिन तो सभी पंचायत में समस्या है, तो इसकी व्यवस्था तो सरकारी स्तर पे होनी चाहिए।
कुणाल जी, जब आप विद्यापति नगर में घूम रहे थे तो जो मंत्री हैं, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनकी ओर से कहना था कि विद्यापति नगर में विकास नहीं हो पाया है, आप सराय रंजन में आइए, आपको विकास देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद बद से बदतर स्थिति और देखने को मिल रही है विद्यापति से। जी, अब कहा जा रहा है कि सराय रंजन में विकास नहीं हुआ है, सुभाष चौक आकर देखिए कि वहाँ विकास हुआ है। तो ठीक है, उनका मानना है कि सराय रंजन विधानसभा में विद्यापति नगर और सराय रंजन वो विधानसभा का हिस्सा नहीं है, सिर्फ सुभाष चौक हिस्सा है। तो वहाँ भी जाकर देखते हैं कि क्या विकास हुआ है। वहाँ भी 3-4 दिन में पहुंचेंगे तो वहाँ भी देख लेंगे। जिस तरीके से 4 प्रमुख नदियां होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी का सबसे ज्यादा किल्लत है। यहाँ के जो हिंदू परिवार हैं वो मुस्लिमों के यहाँ से पानी जा रहे हैं लाने के लिए, उन्होंने आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं लगातार और कह रहे हैं कि ऐसा सरकार और विधायक जी की वजह से हो रहा है सब कुछ। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि सामाजिक समरसता का उदाहरण है। यह होना चाहिए कि हम कहीं से पानी लाएं, कहीं से खाना लाएं, कहीं पानी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और 4 नदियां हैं नहीं, 4 नदियां थी। अब ये मत कहिए कि है 4 नदियां। 4 नदियां कभी हुआ करती थी। जब से इनको जल शोधन मंत्री का प्रभार नहीं मिला था, तब निश्चित तौर पे सराय रंजन में 4 नदियां हुआ करती थी। जब से इनको जल शोधन मंत्री का प्रभार मिला है, 4 नदियां नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? अब ये बताइए, जिसको जल संसाधन मंत्री का प्रोफाइल हो और सारा पानी गटक जाए, पी जाए, सुखा दे, तो उसको जल शोधन मंत्री नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? सर, हमने देखा जहाँ से आपकी यात्रा जा रही है वहाँ पर लगातार काम होना शुरू हो जा रहा है। आपका प्रभाव है या आपका डर देखने को मिल रहा है मंत्री जी? देखिए, न मैं इसको डर मानता हूँ, न मैं प्रभाव मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इतने लोग, सैकड़ों लोग मेरे साथ 40 डिग्री 42 डिग्री के टेम्परेचर में बारिश के बीच में घूम रहे हैं, ये सब उनकी तपस्या का फल है। ये उनकी तपस्या का फल है। अगर काम करना होता तो आज 15 साल से उस सराय रंजन में क्यों नहीं काम किए, या 42 साल से विद्यापति नगर में क्यों नहीं काम किए? सर, हमने देखा इस तेज गर्मी में और बरसात में भी आप प्रकृति से संघर्ष करते हुए आप समस्याओं को सुन रहे थे। एक समय में संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ था, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक इत्यादि क्रांति था। आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए, हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो समाज के सबसे निचले पायदान पर लोग हैं, या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनको माननीय के द्वारा धकेल कर हाशिए पर पहुंचा दिया गया है, उसको हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। विकास सही मायनों में होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए, जिसका फायदा समाज के हर तबके, हर वर्ग, हर जाति को पहुंचे। इस तरह का विकास होना चाहिए। सेलेक्टिव काम नहीं होना चाहिए जो माननीय के द्वारा किया जा रहा है। विधायक जी पे 2 आरोप हमेशा से लग रहे हैं। विद्यापति नगर में भी देखने को मिला और यहाँ भी देखने को मिला कि वो चुने हुए घर ही पहुँचते हैं। 4 से 5 सेलेक्ट व्यक्ति रहते हैं, उनके घर सिर्फ विधायक जी पहुँचते हैं और पूरा सराय रंजन विधानसभा का नक्शे पे काम हो जाता है, कागज पर काम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन हमारी पद यात्रा के बाद अब विस्तार हो रहा है। अब घर घर पहुँचने की कोशिश की जा रही है, जो स्वागत योग्य कदम है। आज कितने किलोमीटर की सफर है? 22.2 किलोमीटर की यात्रा हुई है। सर, ये सराय रंजन बचाओ 3 पंचायत, मुख्य तौर पर 3 पंचायत। कुणाल सर, आपके सराय रंजन क्षेत्र में आपके कार्यकर्ताओं को मंत्री जी के कुछ कार्यकर्ता जो है अश्लील शब्द से उच्चारण करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहेंगे, मंत्री हैं और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। आज रुकने के लिए भागवतपुर स्कूल में हमारी व्यवस्था थी, ताला लगवा दिया गया। मतलब 4:30 बजे तक ताला खुला हुआ था, सारी व्यवस्थाएं ठीक थी। 4:30 बजे अचानक ताला लगा लिया गया। जो उसके प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि बीओ ने मना कर दिया है। तो जो आदमी इतने निचले स्तर की राजनीति पर उतर जाए, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। स्कूल सार्वजनिक है, कोई शादी ब्याह कुछ भी होता है तो लोग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 4:30 बजे से पहले वो तैयार था, सारी व्यवस्था हमारी थी, और 4:30 बजे के बाद उसमें ताला लगा दिया गया और वो मना कर दिया कि भाई बीओ ने मना कर दिया है। तो जो इतना तुच्छ छोटी घृणित राजनीति करते हैं, उनसे आप इससे बेहतर क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो क्या गाली दें और न दें। जब खुद माननीय द्वारा ऐसे किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता कैसे हों। तो ऐसा मतलब साफ जाहिर होता है ना कि जो विधायक जी हैं वर्तमान में वो आपको नेता मान चुके हैं, लेकिन आप सराय रंजन का बेटा बन के भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो डे फर्स्ट से है कि जितने लोग हैं हमारे साथ, जो इनका जन समर्थन है, उसको देख के वो इस बात स्वीकार कर चुके हैं। नहीं तो हम जो मुद्दा उठा रहे हैं उसी पर काम क्यों हो रहा, ये साफ स्पष्ट। सर, कुछ पब्लिक ऐसे हैं जो आपका वेट करते रहते हैं घंटों से। सर, उनसे जब मिलते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ी खुशी होती है।
बिल्कुल उनको खुशी होती है और उसके साथ साथ हम लोगों को भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जोश उत्साह के साथ हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जब लोग मिलते हैं, जब वो अपनी बात को कहते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो और भी उत्साह हमारे जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, उन सब में और भी उत्साह का सर्जन होता है और हम तेजी से बढ़ते हैं। सर, जनता का आरोप है कि यह शरणार्थी बचाओ यात्रा के पीछे राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश है। ऐसी अगर जिस जनता का आरोप है, निश्चित तौर पे वो माननीय के लोग होंगे, तो ऐसी रोटी सेका जाना चाहिए सबके द्वारा। और हम कहेंगे कि माननीय भी एक पद यात्रा निकाल के अपनी रोटी सेक लें। सर, अगर आप विधायक जी की जगह पे होते तो किस प्रकार से अभी जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को किस तरह से सॉर्ट आउट? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक है अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर ले। एक विधायक जो है उच्च विद्यालय का या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसका जो विकास समिति होता है, उसका पदेन अध्यक्ष होता है। आप माननीय से पूछिए कि कितनी बैठक में वो शामिल हुए हैं। अब पूरे सरायरंजन विधानसभा के किस स्कूल की बैठक में वो शामिल हुए हैं। अगर वो बैठक में शामिल होते तो शिक्षा संबंधी समस्या नहीं होती। एक बात, पंचायत समिति की बैठक होती है जिसमें पदेन सदस्य विधायक होते हैं। अगर उसमें विधायक बैठना शुरू कर दे, जो अन्य विधानसभा में होता है, तो प्रशासन पर, जो ब्लॉक का प्रशासन है, थाना है, उस पर एक परोक्ष दबाव पड़ता है। वो गलत करने से कतराता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, माननीय का जिस ब्लॉक में कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम करना होता है, कभी बीडीओ को, कभी सीओ को, कभी दरोगा को कहा जाता है कि आप व्यवस्था कर दीजिए। तो उस जो व्यवस्था आर्थिक तौर पे किसी पार्टी को पहुंचा रहा है, उसे आप क्या आशा कर सकते हैं कि वो पार्टी के लोग उसके खिलाफ कुछ काम करेंगे? तो माननीय का जो दायित्व है उसको तो निभा नहीं रहे हैं। जो पंचायत समिति की बैठक है उसमें शामिल नहीं होते। आज तक का रिकॉर्ड आप एक उठाकर देख लीजिए कि अगर मैं गलत हूं तो। जो शिक्षा समिति की बैठक है उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। जो उनका योजना है, मान लीजिए कि अभी मैं जिस पंचायत में बैठा हुआ हूँ, यहाँ वो कौन सा विकास कार्य करेंगे, 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है, तो उनको बताना चाहिए जनता को ना कि 5 करोड़ रुपया इस साल में मिला है, हम किस पंचायत में क्या काम करेंगे, आप लोग हमको प्रस्ताव दीजिए। वो कहाँ से प्रस्ताव लाते हैं? कौन उनको प्रस्ताव देता है कि कौन काम करवाते हैं? जहाँ वो सामुदायिक भवन बनवाते हैं, किसी खास व्यक्ति के लिए बनवाते हैं, कोई भूसा रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है। सार्वजनिक काम कहाँ क्या करते हैं वो? आपने कहा था कि पीए का नेतृत्व नहीं चलेगा, तो मंत्री जी के लोगों का कहना है कि इतने बड़े मंत्री हैं, अगर वो घर में बैठे रहेंगे तो कैसे पूरे बिहार को चलाएंगे? हम घर में बैठने के लिए कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं क्षेत्र में घूमते रहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं, घर में नहीं बैठिए। आप घर में सो जाते हैं तब ना आप कहते हैं अपने पीए को कि जाके क्षेत्र में काम करो। अगर वो खुद क्षेत्र में आते तो पीए को थोड़ा कहना पड़ता कि भाई जाके काम करो। अब आप बताइए कि कितना ही गैर संवैधानिक काम है कि पीए, प्राइवेट पीए, निजी सचिव, वो किसी सरकारी योजना का शिलान्यास करे और उद्घाटन करे। इससे बड़ा विडंबना कोई बात हो सकता है? गैर संवैधानिक बात कुछ हो सकता है? कुणाल जी, आपसे एक सवाल रहेगा। जो ये समस्याओं का डायरी आपके पास आ रहा है, हर रोज एक एक डायरी भर जा रहा है, ये समस्याओं पर आप कुछ करेंगे या जिस तरीके से? बिल्कुल, देखिए अभी कुम्हरार में थे, वहाँ के लोगों ने समस्या बताया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने पूरा फहरिस्त दिया कि कहाँ क्या समस्या है। अभी यहाँ बैठेंगे, यहाँ चौपाल लगेगा, अब यहाँ से लोग हमको समस्या देख के जाएंगे कि हमारे यहाँ समस्या ये है, इसका हमको समाधान करवा दीजिए। सबको लग रहा है कि मैं अगर अपने सोशल मीडिया से या आप लोग के माध्यम से अगर मैं किसी समस्या को उठाऊंगा तो उसका समाधान हो रहा है। माननीय विधायक से तो अभी तक समाधान नहीं हुआ, लेकिन हम यानी सरायरंजन बचाओ पदयात्रा के जितने भी साथी हैं वो किसी मुद्दे को उठाएंगे तो उस समस्या का समाधान होगा। इसीलिए वो फेरिस्त हमको बना कर देते हैं कि भाई ये है, आप समस्या को उठाइए तो उसका समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। सर, सरायरंजन बचाओ पदयात्रा किसी विरोधी पार्टी के विघ्न डालने से यह विफल हो सकती है या पूर्ण रूप से ये विफल हो सकता है? इसमें विफल एक ही हो सकता है कि जितने सरायरंजन बचाओ पदयात्रा में जितने लोग हैं सबको विजय कुमार चौधरी मरवा दें, हत्या करवा दें। क्योंकि इसमें से एक आदमी बचा रहेगा तो यात्रा पूरा होगा ही होगा। जरूरी नहीं कि हम ही, जितने लोग हैं इसमें से एक भी आदमी रहेगा तो यात्रा पूरा करेगा ही करेगा। ये जरूरी है कि पूरे राज्य को, पूरे देश को सरायरंजन की हकीकत बताया जाए। जब वो कह रहे हैं कि पूरा विकास का गंगा बढ़ गया है, तो सिर्फ ये एक हरिपुर कुम्हरार में, जितवारपुर कुम्हरार में ये इतनी समस्या कहाँ से आ गई? आई कोई ऐसा नहीं है कि लोकल पंचायत लेवल का समस्या है। ये समस्या वही है जो एक विधायक उसको ठीक कर सकता है या विधायक पूरा कर सकता है। बारिश में भी आपने पद यात्रा नहीं रोकी, लोगों से मिलते रहे, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब जब यात्रा कर रहे थे, मान लीजिए कि अगला स्टॉपेज हमारा आगे है
और रुकने की जगह नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा? बारिश हो या पत्थर हो तो यात्रा तो पूरी की ही जाएगी। इतना पंचायत और इतना गांव, इतना मोहल्ला घूमे, सरायरंजन विधानसभा का सड़कें आपको कैसी लगी? देखिए, सड़क जो मुख्य सड़क है वो अन्य विधानसभा की तरह ठीक है। सभी विधानसभा में आप मुख्य सड़क पे जाएंगे तो ठीक है, लेकिन जो भीतर की सड़कें हैं वो जो आप कहिएगा सब जगह ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसी सड़कें हैं जो बदतर स्थिति में है, और जो भीतर की सड़कें हैं, जो अप्रोच रोड है, जो मुख्य सड़क है वो सभी विधानसभा में ठीक है, तो सरायरंजन में भी ठीक है। लेकिन बहुत सारा ऐसा अप्रोच रोड है जो खास करके अनुसूचित जाति टोला में तो है ही नहीं, और जहाँ है भी अप्रोच रोड वो अच्छी स्थिति में नहीं है। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है इस क्षेत्र में घूमे हैं सर? क्योंकि बहुत सारे लोग का आरोप भी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हालात है वो दूर जानते हैं, कोसों दूर तब जाके सेवा मिल पाता है। कहाँ सेवा मिलता है? सब तो प्राइवेट संस्थान पर निर्भर है। आज जो है पूरा सरायरंजन जो है वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था प्राइवेट संस्थान पर निर्भर है। आप चले जाइए गंगापुर में थे, वहाँ बिल्डिंग बनी हुई थी, 2 दिन डॉक्टर आते हैं महीना में। अब बताइए, कोई बीमार होगा तो इंतजार करेगा कि 15 तारीख को डॉक्टर साहब आएंगे तो इलाज कराएंगे, तब तक वो मर जाएगा, क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। तो कहीं भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था तो अभी तक नहीं है। ऐसा भी हमको कोई नहीं मिला है जो हमको बोला हो कि हम जाके राम जानकी मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा लिए हैं। हाँ, ऐसे लोग जरूर मिले हैं कि हम राम जानकी मेडिकल कॉलेज में गए लाइन लगा के, तो वहाँ बोला गया कि नहीं, इस चीज़ का यहाँ इलाज नहीं किया जाता। ऐसे लोग मिले, लेकिन ऐसे लोग तो नहीं मिले जो बोले कि हम बीमार हुए जाके राम जानकी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा के चले आए। इसका मतलब ये है कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हाँ सर, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है तो क्या सरायरंजन बचाओ पद यात्रा जारी रहेगा या किसी प्रकार को रोक दिया जाएगा? अरे तबीयत खराब होगा, फिर 1 दिन 2 दिन में ठीक होगा, फिर करेंगे, लेकिन यात्रा तो कंप्लीट करना है। पैदल यात्रा है, पैदल ही कंप्लीट करना है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। सर, अभी तक पैदल यात्रा किए हैं, जनता के बीच जाकर के किन प्रमुख मुद्दा है जिनको जनता जो सामने रखती है? अरे तो बता ही, स्वास्थ्य संबंधी बता ही दिए, शिक्षा के बारे में बता ही दिए, नल जल के बारे में बता दिए, सड़क, हर मुद्दा को लोग रख रहे हैं, और समान मुद्दा। बारिश के बावजूद जो सो किसान का क्या समस्या रहा, जब किसान के सामने गए तो क्या क्या देखना पड़ा? देखिए, किसान जो है अधिकतर कटनी, गेहूं की कटाई हो चुकी है, कुछ बचा हुआ है। जो जिस किसान का बचा हुआ है वो थोड़ी सी बारिश से परेशान है। बाकी बारिश की तो जरूरत थी मकई की खेती के लिए, लेकिन गेहूं की कटनी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए कुछ किसानों को परेशानी है। सर, आप बार-बार विद्यापति प्रखंड से लेकर सरायरंजन प्रखंड तक आपने क्षेत्र भ्रमण की है, अभी तक विजय चौधरी का जो बोल रहे हैं, दावे कर रहे हैं विकास के बारे में, क्या क्या देखने को मिला आपको विकास में? अरे उनसे पूछिए ना कि पहले वो विद्यापति और सरायरंजन में हर गांव में पैदल घूमे हैं, हर गली तक गए हैं, पहले उनसे पूछिए ना। जब वो गए ही नहीं तो उनको कैसे मालूम चलेगा समस्या का? वो तो बंद बैठे हुए रहते हैं, उनका पीए आता है, कहता है कि हाँ पूरा एकदम बाहर है, तो कहते हैं पूरा बाहर है। पीए पर ही बोलते हैं। अब बताइए, जब शिलान्यास और उद्घाटन पीए करता है तो किस पर बोलेंगे? आगामी यात्रा का क्या विधायक करते हैं तो पीए कैसे करते हैं? कैसे नहीं करते हैं? आप देखिए ऐसा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिए वीडियो पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, आज जिस बबलू एक्ट से त्रस्त है तो कहता है बबलू एक्ट जिंदाबाद, बबलू एक्ट लगाएंगे। वो खौफ बनाना चाहते हैं। ऐसा भी वीडियो है, एक नहीं है 10 वीडियो हम आपको देंगे जिसमें वो कह रहा है कि हाँ हम लगाते हैं बबलू एक्ट। इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि आईपीसी के अलावा उनके पास एक बबलू एक्ट है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। बिहार के 243 सीटों के जो चुनाव होते हैं उसमें पहली बार आपके द्वारा सुना जा रहा है कि पीए कहीं पर जो है शिलान्यास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुना नहीं जा रहा है, प्रूफ है। आप मीडिया साथी हैं, आप जाइए इस बात को खंगालिए, है न्यूज़पेपर में देखिए, है किया जाता है, कराया जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। आप चले जाइएगा, माननीय की मुलाकात होती नहीं है, 5000 रुपया खर्चा करके आप मुलाकात करने के लिए जाएंगे तो वो अपने पीए को कहेंगे, उनके पीए के यहाँ जाइएगा तो कहेंगे कि जो भाई काम विधायक जी करते, मंत्री जी करते हैं कि हम, तो आप कहिएगा कि आप, तो फिर वो कहते हैं क्या कि तो फिर मंत्री जी से मिलने के लिए क्यों गए? जब हम काम करते हैं तो आपको हमसे मिलना चाहिए, मंत्री जी से क्यों मिलना चाहिए? वो तो ऐसा बात कहते हैं तो क्या कहिएगा आप? अभी के युग में लोग जात धर्म देख के उनके घर में पानी तक पीते हैं, लेकिन कुणाल कुमार जी किस दृष्टि से अपने जनता को देखते हैं? देखिए भाई, हम एक के जाति जानते हैं, आदमी का जाति। भगवान ने सबको पैदा किया है,
कोई हम इसके अलावा हमको कुछ समझ में नहीं आता है। सर आप हम अभी अनुसूचित जाति टोला में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठते हैं नहीं बैठते हैं कुछ पता नहीं। हम थोड़े किसी पूछने के लिए जाते हैं आप किस जाति के हैं, यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। हम जहाँ बैठने के लिए जाते हैं लोग थोड़े पूछता है कि आप किस जाति के हैं, यहाँ बैठिए कि नहीं बैठिए। तो ये सब चीज़ तो हमको नहीं लगता है, जो ये तो बेकार की बात है। सर आप बार बार अनुसूचित जाति के हक व अधिकार की बात करते हैं, क्या यह हक और अधिकार राजनीतिक स्वार्थ है या सामाजिक अधिकार की बात को रखता है? अगर राजनीतिक स्वार्थ भी है और इसी राजनीतिक स्वार्थ के बहाने अनुसूचित जाति का फायदा मिल जा रहा है, तो हमको लगता है कि ऐसा राजनीतिक स्वार्थ होना चाहिए। सर आगे की क्या कुछ रणनीति है? जी, आगे की क्या कुछ रणनीति? कोई रणनीति नहीं है, बस फिर सुबह सत्तू पिएंगे और निकलेंगे। आप बंधु से भी निवेदन करेंगे कि सुबह सुबह ज्वाइन कीजिए, फर्स्ट क्लास सत्तू चना का पीने को मिलेगा। हमारे कपिल शाह जी हैं, बना के देते हैं, सत्तू पीजिए और सुबह सुबह यात्रा में निकलिए, यही रणनीति है। देखिए खाना गरिष्ठ खाना खाने के बाद चलने में मुश्किल होती है, तो सत्तू पीजिए, लिक्विड डाइट लीजिए, फर्स्ट क्लास चलते रहिए। चुनाव निर्दलीय ही लड़ेंगे या कोई पार्टी दल से जुड़ेंगे? मेरा दल है सरायरंजन दल है, मेरा सरायरंजन मेरी पार्टी है। सरायरंजन के लोग मेरे आला कमान है, सरायरंजन के लोग मेरे वोटर हैं। हम कहाँ कह रहे हैं निर्दलीय, हम तो कह रहे हैं सरायरंजन मेरी पार्टी है। और रात का सोने का व्यवस्था क्या है? यही चौपाल पर सोते हैं या कोई एसी कमरा का व्यवस्था है? जी जी, माननीय के एसी कमरे में सोते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।